नमस्ते। कभी सोचा है कि ये दुनिया, इसमें इतनी अलग अलग चीजें आखिर बनी कैसे हैं? सोना है, लोहा है, हवा, पानी, इन सब का राज पता है कहाँ है? एक सिंपल से चार्ट में। लेकिन ये कोई मामूली चार्ट नहीं है। ये विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। द पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी। और ये सिर्फ एक चार्ट नहीं, ये तो हमारे पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक नक्शा है। और इसकी अहमियत समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ग्लेन टी सीबॉग की एक बात सुनिए। उन्होंने कहा था कि रासायनिक तत्व कोई ऐसी वैसी बिखरी हुई चीजें नहीं हैं, बल्कि उनके बीच में पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स हैं, और वो एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। और आवर्त सारणी बस इसी गहरे रिश्ते को हमारे सामने लाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे बस मुट्ठी भर तत्व इस दुनिया की हर चीज बनाते हैं, सोने से लेकर हमारे शरीर के सेल्स तक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जादुई चार्ट बना कैसे? कैसे वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के बिखरे हुए झुंड को रसायन विज्ञान के सबसे शक्तिशाली टूल में बदल दिया? चलिए इसी वैज्ञानिक जासूसी की रोमांचक कहानी को जानते हैं। देखिए, आवर्त सारणी से पहले रसायन विज्ञान की दुनिया ना एक अंधेरे कमरे जैसी थी। वैज्ञानिकों के पास तत्व तो थे, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी भी थी, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ था। कोई सिस्टम नहीं था जिससे सबको समझा जा सके। उन्हें एक रोशनी की जरूरत थी, एक ऐसे सिस्टम की जो इस अंधेरे को दूर कर सके। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1800 में। उस वक्त वैज्ञानिकों को सिर्फ 31 तत्वों के बारे में पता था। अब आज के हिसाब से ये नंबर काफी छोटा लग सकता है ना? लेकिन उस दौर के वैज्ञानिकों के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती थी। हर तत्व की अपनी एक अलग कहानी थी, अपना एक अलग बर्ताव था। और फिर सिर्फ 65 साल में, यानी 1865 तक, तत्वों की ये संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। अब वैज्ञानिकों के सामने 63 अलग अलग तत्व थे, हर एक अपनी यूनिक पहचान के साथ। इसको ऐसे समझिए जैसे 63 अनजान लोग एक कमरे में बंद हों और किसी को नहीं पता कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, या उनके बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो जरूरत थी एक सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ मौजूदा ज्ञान को व्यवस्थित कर सके, बल्कि आने वाली नई खोजों के बारे में भी इशारा दे सके। और बस यहीं से शुरू हुई व्यवस्था की खोज। हाँ, लेकिन ये खोज बिल्कुल आसान नहीं थी। इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कई लोगों ने की। जैसे 1829 में जोहान डोबराइनर ने ट्रायड्स यानी 3-3 के ग्रुप्स पर ध्यान दिया। फिर 1865 में जॉन न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, जिसमें हर 8वां तत्व पहले जैसा था। अब देखिए, ये कोशिशें पूरी तरह से कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इन्होंने कुछ बहुत जरूरी सुराग जरूर छोड़े, और इन्हीं सुरागों ने आगे आने वालों के लिए रास्ता बनाया। और फिर सीन में एंट्री होती है एक रूसी केमिस्ट की। नाम था दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने इस चैलेंज को अपने हाथ में लिया। शायद उस वक्त उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनका काम रसायन विज्ञान की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो मेंडलीव ने किया क्या? उनका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। उन्होंने उस वक्त तक के सभी ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट के हिसाब से जमा दिया, हल्के से भारी तक। और जैसे ही उन्होंने ये किया, उन्हें कुछ कमाल का दिखा। उन्होंने देखा कि कुछ खास गुण एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूजिक में कोई सुर, कोई धुन बार बार लौट कर आती है। लेकिन मेंडलीव का असली जादू तो इसमें था ही नहीं कि उन्होंने क्या अरेंज किया। उनकी असली प्रतिभा इस बात में थी कि उन्होंने क्या छोड़ दिया। जी हां, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी हिम्मत उस वक्त किसी ने नहीं की थी। एक ऐसा कदम जिसने उन्हें विज्ञान के इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने अपनी टेबल में जानबूझकर खाली जगह छोड़ दी। सोच के देखिए, ये कितना बड़ा रिस्क था। उनका दावा था कि ये खाली जगहें उन तत्वों के लिए हैं जो अभी तक खोजे ही नहीं गए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने एल्यूमिनियम के ठीक नीचे एक गैप छोड़ा और उस अनजान तत्व को नाम दिया एका एल्यूमिनियम। ये एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। और फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। सच में एक चमत्कार हुआ। कुछ साल बाद गैलियम नाम का एक नया तत्व खोजा गया, और यहां इस टेबल में देखिए, उसकी विशेषताएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मेंडलीव ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने परमाणु भार 68 बताया और गैलियम का निकला 70। बहुत ही करीब। उन्होंने घनत्व 5.9 बताया और असलियत में था 5.94। मतलब गजब की सटीकता।
ये वो आहा मोमेंट था जिसने साबित कर दिया कि मेंडलीव की टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं बल्कि भविष्य देखने वाली एक मशीन थी। तो मेंडलीव की टेबल एक मास्टरपीस तो थी ही, लगभग परफेक्ट। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा अभी भी गायब था, जो इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी था। और ये आखिरी टुकड़ा मिला 1913 में, जब हेनरी मोज़ले नाम के एक अंग्रेज भौतिक विज्ञानी ने एक जरूरी खोज की। उन्होंने पाया कि किसी भी तत्व की असली पहचान, उसकी सबसे बुनियादी प्रॉपर्टी, उसका परमाणु भार नहीं है, बल्कि उसका परमाणु संख्या है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मेंडलीव का नियम तत्वों को परमाणु भार के हिसाब से जमाता था, लेकिन आधुनिक नियम उन्हें परमाणु संख्या यानी उस तत्व के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं उसके हिसाब से जमाता है। और ये छोटा सा बदलाव, ये एक क्रांतिकारी खोज थी। जैसे ही तत्वों को परमाणु संख्या के हिसाब से लगाया गया, मेंडलीव की टेबल की जो थोड़ी बहुत कमियां थीं वो सब गायब हो गईं। सब कुछ एकदम परफेक्ट जगह पर फिट हो गया। और इसी के साथ जन्म हुआ आधुनिक आवर्त नियम का, जो कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। सादे शब्दों में किसी तत्व का बर्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास प्रोटॉन कितने हैं। एक सिंपल सा लेकिन बेहद शक्तिशाली आइडिया। तो ठीक है, अब जब हमें पता है कि ये टेबल कैसे बनी, तो चलिए देखते हैं कि ये आधुनिक टेबल आखिर काम कैसे करती है। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डीकोड करते हैं। इस टेबल के स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल पंक्तियां हैं उन्हें कहते हैं आवर्त, और जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें कहते हैं समूह या परिवार। और ये परिवार नाम काफी अहम है, क्योंकि एक ही समूह के सारे तत्वों के गुण, उनकी विशेषताएं काफी मिलती जुलती हैं। और इसकी वजह है उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि एक ही समूह में समान होती हैं। अब इस टेबल में कुछ पैटर्न्स, कुछ ट्रेंड्स भी हैं। जैसे अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाएं, तो तत्वों का धात्विक गुण कम होता जाता है। बाईं ओर आपको आमतौर पर धातुएं मिलेंगी और दाईं ओर जाते जाते अधातुएं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी समूह में नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे, तो धात्विक गुण बढ़ता है। तत्व आमतौर पर ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहले समूह में सबसे ऊपर लिथियम एक नरम धातु है, लेकिन उसी समूह में बहुत नीचे फ्रांसियम इतना ज्यादा प्रतिक्रियाशील है कि हवा के संपर्क में आते ही फट सकता है। तो इस सब से क्या साबित होता है? यही कि आवर्त सारणी सिर्फ एक चार्ट से कहीं बढ़कर है। ये एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो किसी भी तत्व के आकार, उसकी प्रतिक्रियाशीलता, उसके बर्ताव, सत के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। सिर्फ टेबल में उसकी जगह देखकर हम उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये केमिस्ट्स के लिए एक सुपर पावर जैसा है। आखिर में ये टेबल हमें सबसे बड़ी बात क्या सिखाती है? ये कि ब्रह्मांड में अव्यवस्था नहीं, व्यवस्था है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। इस सारणी ने सभी ज्ञात पदार्थों को व्यवस्थित किया और अज्ञात की भविष्यवाणी भी की। तो सवाल यह है कि आज हम किन नए पैटर्न्स की तलाश में हैं? कौन से नए राज हैं जिनके खुलने का हम इंतजार कर रहे हैं?